जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने समांतर श्रेणी के इस तरह का एक इक्वेशन होता है, इसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए ये दिया गया है समीशन k इज इक्वल टू 1 से लेके और कहां तक n तक, k बराबर 1 से लेके n तक। अब ये है कितना, k की पावर 3। इससे हमें प्रूफ करके इतना लेकर के आना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे, देखो या तो इस तरह से होगा दिया हुआ, या फिर किस तरह से हो सकता है, इसी में हम इसे कर सकते हैं। जो k की पावर 3 है वो कहां तक गया है, k का मान 1 से लेके गया है और कहां तक, n तक। अब देखो ये इसका क्या प्रभाव बनता है। सबसे पहले समीशन को हम लोग हल करना समझते हैं। ये जो दिया गया है k बराबर 1 से लेके और कहां तक है, n तक, k की पावर 3। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं हम k बराबर 1 रखो तो 1 की पावर 3 हो जाएगा, k बराबर 2 रखो तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, k बराबर 3 रखो तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉट 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 कितना, k बराबर जब n रखोगे तो हो जाएगा n की पावर 3। और समीशन का ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सभी पदों का योग, सभी का योग। ये इस प्रकार से इन सभी का क्या हो गया, योग। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 डॉट 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 कहां तक, n की पावर 3। हमें प्रूफ करके कितना लेके आना है, n इंटू n प्लस 1/2 की होल पावर 2। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके हम LHS ले लेते हैं और LHS में इसका क्या है दिया हुआ, LHS में हमें दिया गया है समीशन k इज इक्वल टू 1 से लेके और n तक k की पावर 3। मतलब जो पद होते हैं 1 से लेके n पदों तक, पदों के घनों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर 3। इसी प्रकार से तो है। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसमें हमें यह करना है थोड़ा एक अलग मेथड से, क्योंकि हम एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं, इससे पिछले का जो हमने वीडियो बनाया था जिसमें 1 से लेके n पदों तक का योग हमें ज्ञात करना था, फिर उसके बाद में हमें 1 से लेके n पदों तक के वर्गों का 1 से लेके n पदों तक के n पदों के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना था। अब हमें इसमें क्या करना है, प्रत्येक पदों के घनों का योग हमें ज्ञात करना है, कहां से लेके, 1 से लेके n तक। तो देखिए वो ऐसे तो होगा नहीं, कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, क्या, 1 प्लस x की पावर 4 प्लस माइनस x की पावर 4। ये हम अगर जब फॉर्मूला लगाएं, देखो अभी थोड़ी देर के लिए आप इस क्वेश्चन को भूल जाओ कि हम इस वाले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा पूरा फोकस कहां पर होना चाहिए, यहां पर, ठीक है। तो इसके लिए इसे अगर हम सॉल्व करें तो किस तरह से कर सकते हैं, देखो 1 प्लस x की घात 4, इसका सॉरी 1 प्लस x की होल घात 4, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं 1 प्लस x का होल स्क्वायर और उसके बाद इसका भी हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस x की घात कितना दिया गया है, 4, ठीक। इसे अगर हम हल करें तो क्या हो जाएगा, देखो इसे हमने क्या किया, टुकड़ों में बांट लिया, 2 दूनी 4, 1 प्लस x की घात 4 हो रहा है। हमने 1 प्लस x की होल घात 4 को हमने इस तरह से, इसकी जो पावर है उसे हमने तोड़ दिया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले तो इसे खोलो, हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स, यही तो हो जाएगा। और इसका भी क्या दिया गया है, होल स्क्वायर। चलिए इसे थोड़ा शॉर्ट करते हैं, यहीं पर 1 का वर्ग मतलब 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 इंटू 1, 2 वन जा 1, सॉरी 2 वन जा 2 और x तो कितना हो जाएगा यहां से 2x, यही तो हो जाएगा इस प्रकार से। और इधर कर दिया हमने इसका भी होल स्क्वायर, ठीक। और माइनस का x की घात 4, ये हमारे पास में ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहां पर हमारा फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो a की जगह 1, b की जगह x स्क्वायर और c की जगह 2x, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 a की जगह 1 और b की जगह x स्क्वायर प्लस 2bc, 2b और c तो 2 2 जा 4 और x स्क्वायर के x की गुणा करोगे तो x की घात 3 प्लस ये हो गया 2bc, फिर उसके बाद में 2ca या 2ac, 2 दूनी 4 और यहां से हो जाएगा x और माइनस का x की घात 4, ये तो हमारे पास में चल ही रहा है। अब देखिए इससे हमारा ये कट गया, ठीक है, ये प्लस का था और ये किस चीज का था, माइनस का, ये हमारा हो गया गायब। तो उसके बाद में हमारे पास कितना बचेगा, यहीं से हमें मिल जाएगा, देखो सबसे पहले इसे नोट कीजिए 4x की घात 3। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो गया
प्लस का 6x² प्लस का ये वाला प्लस का 4x और प्लस का हमारे पास में क्या हो गया 1। ये किसका फॉर्मूला आया? ये आया 1 + x की होल पावर 4 माइनस x की पावर 4। इसे अगर जब हमने हल किया तो हमारे पास में आ गया 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। इससे पहले हमने और बाकी की सीरीज में क्या किया था, जब हमें यहां पर घने मतलब वर्गों का योग निकाला था तो हमने क्या किया था, हमने किया था इतना सब कुछ कर लेने के बाद में x बराबर 1, 2, 3, 4, डॉट 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 n रखने पर देखिए क्या होता है। जब हम रखेंगे x बराबर 1 तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यहां से हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस और यहां से हो जाएगा 1 की पावर 4 इज इक्वल टू, अब x बराबर कितना रखा है, x बराबर हमने रखा है 1। ठीक है, और जहां जहां पर x है वहां पर कितना लगेगा 1 ही तो लगेगा भाई। जब यहां पर 1 रखेंगे तो 1 ये 1 और 1 कितना हो गया 2। यहां से कितना बचेगा 4 × 1 की पावर 3 प्लस 6 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद x बराबर 2 रखने पर, जब 2 रखोगे तो देखो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 की घात 4 माइनस 2 की घात 4, क्योंकि x बराबर 2 है, बराबर में 4 गुणा 2 की घात 3 प्लस 6 गुणा 2 की घात 2 प्लस 4 गुणा 2 प्लस और बाद में ये 1। इसी प्रकार x बराबर कितना रखोगे अब 3, 3 जब हम रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 की घात 4 माइनस 3 की घात 4 बराबर 4 गुणा 3 की घात 3 प्लस 6 गुणा 3 की घात 2 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे बाकी के और पद रखते हुए जाएंगे और सबसे लास्ट में आकर के x बराबर कितना रखेंगे n। और जैसे ही हम अपना x बराबर n रखेंगे यहां पर तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 प्लस n की होल पावर कितना हो गया 4 माइनस n की पावर कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 4 × n की पावर 3 प्लस 6 × n की पावर 2 प्लस 4 × और यहां से कितना बचेगा n प्लस 1। अब उसके बाद क्या करोगे, सभी को जोड़ने पर, सभी को जो हमने x बराबर 1 से जो पद रखे हैं और कहां तक n तक जो हमने रखे हैं सभी को जोड़ना है। और जब हम जोड़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर 2 की घात 4 था और यहां पर 2 की घात 4 था और एक प्लस का था एक माइनस का, मतलब प्रत्येक अगला वाला पद कैसा है, एक प्लस का एक माइनस का, 3 की घात 4 प्लस का और 3 की घात 4 माइनस का, ये भी कटेगा। इसी प्रकार से 4 भी कटेगा, फिर 5 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, डॉट 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 सभी कटते हुए जाएंगे और अंत में आकर के n की घात 4 भी कट जाएगा। ठीक है, यहां से सिर्फ हमारे पास में कितना बचेगा, यहां से बचेगा 1 प्लस n की होल पावर 4। ठीक है, और ऊपर से कितना बचेगा, ये माइनस का 1 की पावर 4, माइनस का 1 की पावर 4 का मतलब कितना है 1, ये वाला ये। और उसके बाद देखो अगर हम देखते हैं 4 गुणा 1 की घात 3, 4 गुणा 2 की घात 3, 4 गुणा 3 की घात 3, इसी प्रकार डॉट 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 4 गुणा n की घात 3। इसमें एक चीज है जो कॉमन है सभी में, वो क्या है 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में क्या बच रहा है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की घात 3, यही तो बच रहा है प्लस। अब उसके बाद अगले पद में चलेंगे 6 गुणा 1 की घात 2, 6 गुणा 2 की घात 2, 6 गुणा 3 की घात 2, डॉट 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 6 गुणा n की घात 2। तो कितना बचेगा 6 तो हमारे पास में कॉमन हो गया और यहां से कितना रह गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, यही तो बचेगा। फिर उसके बाद में प्लस अगला पद कितना रह गया 4 गुणा 1, भाई x बराबर 1 रखा था 4 गुणा 1, x बराबर 2 रखा था 4 गुणा 2, 3 रखा था 4 गुणा 3, डॉट 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 4 गुणा n। तो यहां से कितना बचेगा 4 गुणा 4 हमने कॉमन ले लिया, यहां से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। ठीक है, प्लस देखो 1 1 1 डॉट 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 कहां तक गया है, ये n पदों तक गया है 1, तो 1 की गुणा n पदों के साथ में करवा दो, उन सभी का क्या मिल जाएगा योग मिल जाएगा, तो n बन जा n, यही तो हो जाएगा। यहां से देखिए हमारे पास में क्या बचा, यहां से बचा 1 प्लस n की पावर 4
माइनस का 1। अब देखिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो n की पावर 4 है इसे हम खोल लेंगे। अब इसे खोलेंगे कैसे, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे हमने इसे यहां पर खोला था। तो इसे देखो, इतना काम हम कर लेते हैं अपना रफ कार्य में। रफ कार्य में क्या करना है, 1 प्लस n की पावर 4 इसे खोलेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस, आराम आराम से खोलते हैं, यही तो हो जाएगा। और यहां से हमें मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसका हो गया हमारे पास में होल स्क्वायर। तो कितना बचेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये बच जाएगा। और इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, कितना रहेगा, 1 प्लस n की पावर 4 प्लस 4 और 2 6, 6n स्क्वायर प्लस यहां से 4n की घात 3 प्लस, और यहां से कितना रह गया, 4n। इसे उठा के हम इधर ले आएंगे और यहां पर लगाएंगे तो कितना रह गया, 1 प्लस n की घात 4 प्लस, और कितना रह गया, 6n स्क्वायर प्लस 4n क्यूब प्लस, और कितना बचा, 4n, और माइनस का, और कितना रह गया, 1, बराबर में ये 4 तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा देखो, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं, सभी का योग ही तो है, इसे हम समेट के इसकी तरह कर सकते हैं, जैसे ये है इस प्रकार से, इसे समेट के हम इसकी तरह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पद का क्या है, घन है। तो इसे कर सकते हैं 4 गुणा समीशन में k बराबर, कहां से गया है, k 1 से लेके और कहां तक गया है, n तक, k बराबर 1 से लेके और n तक गया है, और प्रत्येक पद मतलब k की जगह जो पद है रखा हुआ उसका मान कितना है, k की घात 3, ठीक है, प्लस, अब ये 6 ऐसी रहेगा, यहां से कितना रहेगा, समीशन k बराबर 1 से लेके और n तक, और k का कितना हो जाएगा यहां से, होल स्क्वायर, प्लस, अब ये 4 ऐसी रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समीशन k बराबर 1 से लेके और कहां तक, n तक, और क्या चीज, k प्लस, और कितना रह गया हमारे पास में, n। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले 1 से तो ये वाला बन गया, क्योंकि ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो ये वाला n है उसे उठा के इधर लेकर के आओगे तो 4n में से ये वाला n जाएगा तो कितना बचेगा, 3n, तो यहां से बचेगा n की घात 4 प्लस, अब यहां से पहले इसे लिख लेते हैं 4n की घात 3 प्लस, अब इसे लिख लेते हैं 6n स्क्वायर प्लस, अब 4n और 1n ये गया तो कितना बचेगा, 3n प्लस का, बराबर में ये 4 को तो हम ऐसे ही रखेंगे, समीशन k बराबर 1 से लेके और n तक k की घात 3 प्लस 6, ये k बराबर 1 से लेके n तक k स्क्वायर है, इसका मान है हम लोगों के पास में रखा हुआ, और इसका मान कितना होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6, मतलब ये होता है n इंटू n प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 2n प्लस 1, इसे हमने प्रूफ करके आपको दिखाया था, और बटे में कितना है, 6, ये इसका वैल्यू होता है, ये वाला 6 हमारे पास में ऐसे ही है, प्लस ये 4 ऐसी रहेगा, और इसका मान कितना होता है, इसका भी मान हमने आपको प्रूफ करके बताया था एक वीडियो में, हमने इसके और इसके दोनों के मान हमने आपको प्रूफ करके बताए हैं, तो उसे आप जाकर के देख सकते हैं। यहां से कितना बचेगा, n इंटू n प्लस 1 y2, यही तो बचेगा, काटते हैं, इससे ये गया 2 2 जा 4, ठीक है। अब हमारे पास में कितना रह गया, देखो इसे हम खोल लेंगे, कैसे, ऐसे n की घात 4 ऐसी रहेगा, प्लस 4n की घात 3 ऐसी रहेगा, प्लस 6n स्क्वायर ऐसी रहेगा, प्लस 3n ऐसी रहेगा, बराबर में 4 और सिग्मा k बराबर 1 से लेके और कहां तक, n तक, k की घात 3 प्लस, अब यहां से देखिएगा इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाओ n स्क्वायर, अब n स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें 2n में करवाओ तो ये हो जाएगा 2n की पावर 3, ठीक है। अब n स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराओ 1 में तो कितना हो जाएगा, प्लस का n स्क्वायर, प्लस अब n का मल्टीप्लाई कराओ किस चीज में, 2n में, तो यहां से कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, प्लस अब n का मल्टीप्लाई 1 में, फिर उसके बाद में 1 में, तो कितना बचेगा n, प्लस यहां से देखिए 2n स्क्वायर प्लस, और यहां से कितना हो गया 2n। क्लियर।
अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चलिए इधर कर देते हैं। यहां से हमारे पास में देखिए कितना बचा। आप सबसे पहले तो हम इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सी चीज कितनी है। n की घात 4 प्लस 4n की घात 3 प्लस 6n स्क्वायर प्लस और बचेगा यहां से 3n इज इक्वल टू 4 समीशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k की पावर 3 प्लस देखो 2n की पावर 3 ऐसी रहेगा स्क्वायर वाले पद। 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर हो गया और n स्क्वायर कितना हो गया प्लस का 5n स्क्वायर। क्लियर। n और 2n कितना हो गया प्लस का 3n। ठीक है, इसे उठा के इधर ले आओ इन तीनों पदों को, तो कितना बचेगा n की पावर 4 सेम ऐसा ही रहेगा प्लस यहां से देखते हैं अब 4n की पावर 3 2n की पावर 3, तो कितना बचेगा 2n की पावर 3। ठीक है, प्लस 5n स्क्वायर 6n स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर ही सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, इसे इधर लेकर के इसे तो आने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो पूरा ही कट गया। बराबर में इधर से कितना बचेगा 4 सिग्मा k बराबर 1 से लेके और कहां तक n तक, और यहां से k की घात कितनी है 3। यहां से हमारे पास में कितना रह गया, क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, कॉमन आ रहा है n स्क्वायर। ठीक है, कितना बचेगा यहां से n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बराबर में 4 सिग्मा k बराबर 1 से लेके n तक और k की घात 3। इसे ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का 2 गुना, ये आपका बन गया n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला। देखो इसे खोल के देखो, इसे अगर हम खोल के देखते रफ कार्य में n प्लस 1 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू n, यही तो बच रहा है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और यही हमारा ये है। ठीक है, और ये वाला 4 है ये आ जाएगा इसके बट्टे में बराबर में सिग्मा k बराबर 1 से लेके n तक और k की घात कितना दिया गया है 3। ठीक है, बस हो गया हमारा सवाल ये प्रूफ। यहां से कितना सिग्मा k बराबर 1 से लेके n तक k की घात 3 बराबर में, इसे हम कर सकते हैं अपना, देखो n का भी स्क्वायर है, n प्लस 1 का भी होल स्क्वायर है और 4 भी है, तो इसे कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, देखिए यहां से k बराबर 1 से लेके n तक k की घात 3, यही तो हमें प्रूफ करना था, और हम जानते हैं k बराबर 1 से लेके और कहां तक n तक k की घात 3, इसका मतलब क्या है ये। ठीक है, ये जो सीरीज है आपकी दी हुई, ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो आप लोग फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, पॉज कर करके देख सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।